वजारत दिफा के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स गैर मुल्की कंपनियों को आउटसोर्स करने की राह हमवार कर ली गई है। बड़े एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए कायम कमेटी के 6 इजलास हुए, जिसमें वजारत दिफा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कमेटी के सरबराह थे और कमेटी ने अब रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश कर दी है। ज़राए से मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेटजिक असासों और फ़ज़ाई हुदूद की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए सिविल एविएशन अथॉरिटी को 2 अलग अथॉरिटीज़ में तब्दील करने का फैसला किया गया है, जबकि पाकिस्तान सिविल एविएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अथॉरिटी को इंतज़ामी तौर पर अलग करने की असूली मंजूरी भी हासिल कर ली गई है। ज़राए का यह भी दावा है कि वजारत दिफा की जानिब से हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग के अमल पर तशवीश का इजहार किया गया है और वजारत दिफा के नुमाइंदे ने हसासियत के पेश नज़र भारत और इजराइल के शहरियों को हवाई अड्डों तक रसाई ना देने का मुतालबा किया है, मगर कमेटी ने सिक्योरिटी यकीनी बनाने के पेश नज़र अहम स्टेक होल्डर्स की दी गई जो तजावीज़ हैं इसकी मुखालिफत कर दी है। ज़राए का ये दावा है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम से 2 अलग अथॉरिटीज़ कायम की जाएंगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को रेगुलेटरी जिम्मेदारियां, जबकि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को ऑपरेशनल और कमर्शियल जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। सिविल एविएशन ऑर्डिनेंस 1982 में तरमीम करके एयरपोर्ट सर्विस और एयर नेविगेशनल सर्विस को ऑर्डिनेंस से निकाल दिया जाएगा और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के क़याम की सिफारिशात की मंजूरी के बाद एयरपोर्ट्स की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मामले को काबीना की कानूनी कमेटी के सामने पेश करने की हिदायत कर दी है। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने के लिए मजीद क्या शराइत शामिल की गई हैं, मैं इस पर बात करूंगी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल, सबसे पहले तो ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बता दें कौन कौन से बड़े एयरपोर्ट्स हैं जिनको आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है और किन बातों को मद्देनजर रख के इस सोच के कि हमें इससे ये फ़वाइद हासिल होंगे इतना बड़ा फैसला किया गया है। शाज़िया, इसकी बुनियादी तौर पर 2 वजूहात हैं। पहला सबसे बड़ा मामला है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स गुज़श्ता कई सालों से बेहतरीन अंदाज में ऑपरेट नहीं किए जा रहे, ना ही मैनेज किए जा रहे हैं। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, लाहौर का एयरपोर्ट हो, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट हो, पेशावर हो या कोयटा के एयरपोर्ट हो, यहाँ बहुत सी शिकायत सामने आती हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट बहुत हालिया पाकिस्तान का तारीख में बनने वाला एयरपोर्ट है, अरबों रुपए की लागत से बना और उसका जो हाल है वो सबके सामने है। आज ही सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से उसके एक रनवे को बंद कर दिया गया, वहां क्रैक्स पड़ गए हैं। उसकी इमारत की हर रोज छतें पकती हैं, थोड़ी सी बारिश हो, और बहुत से मसाइल हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि एयरपोर्ट्स किसी भी मुल्क का एक इमेज होते हैं बाहर से आने वालों के लिए। इमरान खान साहब सियाहत को फ़रोग देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एयरपोर्ट बेहतर अंदाज में ऑपरेट हो, अरबों रुपए का इजाफी रेवेन्यू भी हो, चूँकि इन एयरपोर्ट्स के करीब हज़ारों कनाल अराजी मौजूद है, तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। एक कंसेंसस हो चुका है कि जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हें पाकिस्तान के जिस सिविल एविएशन अथॉरिटी बेहतर अंदाज में नहीं चला सकती, लिहाजा हमने इनको आउटसोर्स करना है। 1.5 साल का अरसा हो चुका है, इस काविशों के पीछे बहुत सी मुश्किलात आई और सबसे बड़ी मुश्किल ये कंसीडर की गई कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान चाहते हैं कि स्टेटस को बरकरार रहे, हुकूमत एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स ना कर सके। पहले कतर की जानिब से ऑफर आई थी, अब वो ऑफर खत्म हो चुकी है। नाइट एडिशन को मिलने वाली एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने बिलाखिर एक अपने मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम की थी। इसने काम मुकम्मल किया है और रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को सबमिट की है, जिसमें कुछ बड़े फैसले कर लिए गए हैं ताकि आने वाले दिनों में बड़े एयरपोर्ट्स की जो आउटसोर्सिंग का काम है वो कामयाब तरीके से मुकम्मल किया जा सके। 2 अलग अथॉरिटीज बनेंगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को सिर्फ जो रेगुलेटरी उसका वर्क है वहां तक महदूद कर दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा मामला उस वक्त सामने आया जब वज़ारत दिफा की जानिब से यही मैं पूछने लगी थी, वज़ारत दिफा के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, वज़ारत दिफा और पाकिस्तान एयरफोर्स वो ये समझते हैं कि एयरपोर्ट्स स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं और दुनिया भर के अंदर इनको स्ट्रेटजिक एसेट कंसीडर किया जाता है। तो हमें इस तरीके के साथ ये काम करना चाहिए कि हमें एक गैर मुल्की कंपनी की खिदमात मिले, इजाफी रेवेन्यू मिले एयरपोर्ट्स के ऊपर और एयरपोर्ट्स के अतराफ में उसकी जो अराजी है वो बेहतरीन कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन हमारी सिक्योरिटी किसी सूरत कंप्रोमाइज ना हो। अब चूंकि हुकूमत मौजूदा कवानीन में तरमीम करने जा रही है, रेगुलेशन में तरमीम करने जा रही है, सिविल एविएशन अथॉरिटी की बोर्ड से मंजूरी ली जा चुकी है,
वजारत दिफा और एयरफोर्स ये चाहते थे कि हमें इसी स्टेज के ऊपर इस बात को पाबंद करना चाहिए कि जो भी मुस्तकबिल में कंपनी आएगी टेंडर के जरिए वो बोली देगी, उस कंपनी में किसी तौर पर कोई भी भारतीय शहरी या इजरायली शहरी उसमें शामिल ना हो। मसला ये हुआ कि इससे पहले एक मामला पेश आ चुका, पोर्ट कासिम का एरिया है कराची में, वहां पर एक निजी टर्मिनल ऑपरेटर है, वहां पे उस निजी टर्मिनल ऑपरेटर ने अपने शेयर दुबई की कंपनी को फरोख्त किए। वहां से 2 भारतीय शहरी, जिसमें एक का नाम दीवान मनकोडी था और एक और शख्स साहब थे, वो 6 माह तक उन्होंने पाकिस्तान के इस पोर्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। हसास डेटे तक उनको रसाई हुई। उसके बाद मामला जब उठाया मीडिया ने तो वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी क्लियरेंस ना दी तो उनको फिर वापस जाना पड़ा। तो एयरपोर्ट्स का बहुत सेंसिटिव मामला है। तो उनकी ये कोशिश थी कि इसी स्टेज के ऊपर किया जाएगा, जाहिर है फैसला कैबिनेट करेगी। जी कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अब ये डायरेक्शन दी है कि सारे मामले को हमने चूंकि कंक्लूड करना है, हर सूरत में आउटसोर्सिंग करनी है एयरपोर्ट्स की, लिहाजा इस मामले को कैबिनेट कमेटी, लेजिस्लेटिव कमेटी है जहां कानूनी अमूर को तय किया जाता है, उस कमेटी में इसको पेश किया जाएगा। तमाम कवानीन के अंदर तरमीम, नई रेगुलेशन और कानूनी पहलुओं से जायजा लेने के बाद या उसकी मंजूरी वहां से हासिल करने के बाद हतमी मंजूरी के लिए यह मामला आएगा वफाकी काबीना के पास, जहां से इसकी मंजूरी के बाद इन एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जाएगा। और एक और मामला यह भी तय कर दिया गया जो उसका तरीकेकार बन रहा है, अब कोई एक कंपनी तमाम 4 या 5 बड़े एयरपोर्ट्स हासिल नहीं कर सकेगी, उसकी मोनोपोली नहीं होगी। तो एक कंपटीशन को फरोग मिलने का भी मौका मिलेगा, पाकिस्तान को इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। मतलब और उसके साथ सिविल एक्शन अथॉरिटी की जो परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत से सवाल उठते रहे। दिए जाएंगे सारे एयरपोर्ट्स। जी माजी के अंदर ये अटेम्प्ट थी, कतर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, कतर चाहता था कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स को वो हासिल करे। लेकिन अब जिस किस्म की कानून साजी की जा रही है, जिस टाइप की कवायद और जवाबित और रेगुलेशन बन रहे हैं, उसके अंदर इम्कान नहीं है कि कोई एक मुल्क या एक कंपनियां के तमाम एयरपोर्ट्स को हासिल करे। 2 या 3 कंपनियों के आने का इम्कान है। और उसके साथ साथ जो असल चीज थी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को मेक श्योर करना। उम्मीद की जा रही है कि जब कानूनी लिहाज से मामला वहां पर पहुंचेगा तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को, उन तजवीज़ को जो वजारत दिफा और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से आई सी, उनको भी इस हतमी मसवदे में इनकारपोरेट किया जाएगा। माजी के अंदर ये अटेम्प्ट थी, कतर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, कतर चाहता था कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स को वो हासिल करे। लेकिन अब जिस किस्म की कानून साजी की जा रही है, जिस टाइप की कवायद और जवाबित और रेगुलेशन बन रहे हैं, उसके अंदर इम्कान नहीं है कि कोई एक मुल्क या एक कंपनियां के तमाम एयरपोर्ट्स को हासिल करे। 2 या 3 कंपनियों के आने का इम्कान है। और उसके साथ साथ जो असल चीज थी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को मेक श्योर करना। उम्मीद की जा रही है कि जब कानूनी लिहाज से मामला वहां पर पहुंचेगा तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को, उन तजवीज़ को जो वजारत दिफा और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से आई सी, उनको भी इस हतमी मसवदे में इनकारपोरेट किया जाएगा। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बात के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ।